सभी को जय मसीह की और एक नए प्रार्थना वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा पूरा विश्वास है इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर आशीष देगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। आज इस वीडियो में हम देखते हैं एल रोही परमेश्वर के बारे में। एल रोही का मतलब है तू देखने वाला परमेश्वर। जैसे उसने हगार की परिस्थिति को देखा और उसकी सारी परिस्थिति को बदल ही दिया। हगार एक सारा की मिस्री दासी थी। अब्राम और सारा को कोई संतान न थी, इसलिए अब्राम की पत्नी सारा ने अपनी मिस्री दासी हगार को लेकर अपने पति अब्राम को पत्नी के रूप में दे दिया। जब हगार गर्भवती हुई तो वो अपनी स्वामिनी सारा को घृणा से देखने लगी। अब्राम ने सारा से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सारा उसको दुख देने लगी और हगार उसके सामने से भाग गई। तब परमेश्वर के दूत ने हगार को जंगल में शूर के मार्ग पर देखा और हगार से पूछा, तू कहाँ जा रही है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के पास से भाग रही हूँ। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन हो जा। परमेश्वर के दूत ने हगार से कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक बहुतायत के कारण उनकी गणना ना हो सकेगी। और परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। तब हगार ने जिसके साथ बातें की थी उसका नाम एल रोही रखा, मतलब तू देखने वाला ईश्वर है, जिसे मैंने यहाँ देखा है, जो मेरा देखने वाला परमेश्वर है। आइए हम हगार के जीवन के द्वारा इन 3 बहुत ही जरूरी बातों को सीखते हैं। पहली बात, जब हम परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाते हैं तब हमें दूसरों को बिल्कुल तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हगार एक दासी थी। जब वह गर्भवती हुई तब वह अपनी स्वामिनी सारा को तुच्छ समझने लगी, क्योंकि सारा के पास तब कोई संतान न थी। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर हर एक की परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे दुखों को देखने वाला परमेश्वर है। जिसने हगार को संतान दी उसने सारा को भी संतान दी। जो परमेश्वर ने वादा किया था वो पूरा किया। परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है। तीसरी बात, जब सारा हगार को दुख देने लगी तो हगार उस परिस्थिति से भाग कर जाने लगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसी परिस्थिति में रहने को कहा। कभी कभी हम भी परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। हमें उस परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, तो हमें उस मुश्किलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि उसी दुख भरी परिस्थिति में से परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को खोलता है। और उसी दुख भरी परिस्थिति में तो हमारी बहुत सारी आशीषें छिपी रहती है, और वही दुख भरी परिस्थिति हमारे लिए आशीष का कारण बन जाती है। आइए विश्वास से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तू हर एक की प्रार्थना सुनता है। तू सभी के दुखों को देखता है। जिस तरह तूने हगार के दुख के हाल को सुन लिया, तो प्रभु यीशु मैं तुझसे आज यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी, आज जितने भी लोग किसी भी प्रकार के दुख के हाल से गुजर रहे हैं, प्रभु जी, संकट में फंसे हुए हैं, प्रभु मेरी यही प्रार्थना है, तू उन सभी के ऊपर दया कृपा कर दे और आज उनके दुख को, उनके हर एक बुरे हाल को तू कृपा करके देख ले और उनकी परिस्थिति को बदल दे। उन सभी को तू आशीषित कर दे। और जो कोई भी आज किसी भी प्रकार की मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, उन सभी को तू उस परिस्थिति में सामना करने की ताकत दे और उनके लिए मार्ग को तू खोल दे, जिस प्रकार तूने हगार के लिए मार्ग को खोला, और उन सभी को तू अपनी आशीष से भर दे। प्रभु परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा आप सभी को बड़ी आशीष दे। प्रभु यीशु, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करता हूँ, आमीन।